उद्धव जी ने जब पूछा है, हे प्रभु आप क्यों दुखी रहते हो, क्यों आप भोजन नहीं करते, आप क्यों उदास रहते हो, कृपया करके मुझे भी तो बता दो, मुझे भी तो बताओ, कोई मेरे लायक सेवा होगी तो मैं अवश्य करूंगा, लेकिन आपको दुखी देख करके मैया दुखी रहती है और पिताजी दुखी रहते हैं, सारा परिवार दुखी रहता है, आप दुखी क्यों रहते हो, बताओ ना सही मधुसूदन। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ठाकुर, हे मेरे स्वामी, कृपया करके ये बात छुपाओ, नहीं बता दो। भगवान कहते हैं, उद्धव मैं क्या बताऊं, मुझे अपने ब्रज की याद आती है। ओ मोहे ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव, मैं ब्रज को भूलता नहीं हूँ, मुझे ब्रज की याद ही आती रहती है, चाहे कुछ भी हो, बस ध्यान वही रहता है। ओधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। मैं ब्रज को भूलता नहीं हूँ उद्धव, मुझे वो मैया यशोदा, वो गोपियां, वो ग्वाल बाल सभी याद आते हैं, वो कैसे मुझसे प्रेम करते थे। और उद्धव मेरी मैया यशोदा मेरे बिना कैसे रहती होगी, मेरे ग्वाल बाल मेरे बिना कैसे रहते होंगे, वो गोपियां जो मैं जब यमुना पर जाता था तो पनघट पर अपने कलश लेकर के जाती थी बर्तन भरने के लिए जल के, और जाती थी, और वहां से हम जब गाय लेकर के लौटते थे तो हमारी गायों के साथ ही वो आती थी जल भर करके, उन्हें देखे बिना एक पल चैन नहीं मिलता था। अब वो कैसे मेरे बिना रहते होंगे, इसलिए मुझे अपने ब्रज की याद आ रही है, मुझे वृंदावन की याद आ रही है, वृंदावन की याद आ रही है। तुम मेरा एक काम करो, तुम ब्रज में चले जाओ और ब्रज में जाकर के मेरी मैया यशोदा को, बाबा नंद को, मेरी गोपियों को, मेरे ग्वालों को, सबको समझा देना। तुम तो ज्ञानी हो और तुम्हारा ज्ञान श्रेष्ठ है, और तुम अपने ज्ञान के द्वारा उनको समझा सकते हो, मुझे किसी और का भरोसा नहीं है, मुझे तुम्हारा भरोसा है, तुम पर पूर्ण विश्वास है कि तुम ज्ञानी हो, इसलिए उन्हें समझाने में सफल रहो। जाओ उद्धव, चले जाओ। उद्धव मैया को सुनियो, जाकर के मेरी मैया को संदेश देना। उद्धव मेरी मैया से कहना, मैया तेरा लाला तेरे लिए बड़ा दुखी रहता है, तेरी बड़ी याद करता है। उद्धव मैया को सुनियो, तेरा दुख पावे मैया को सुनियो। अरे कौन मुख धोवे ताते जल, अचरा पोंछ समारे। या कोई मुंह नहीं धोता, गर्म जल करके मेरी मैया यशोदा सुबह सुबह गर्म पानी करके लाती थी और जल से मुंह धोती थी गर्म जल से, फिर अपने आंचल से, अपने साड़ी के पल्लू से मेरा मुख साफ करती थी, मेरा मुख पोंछती थी। कौन मुख धोवे ताते जल, अचरा पोंछ समारे। माखन रोटी नाम न जाने, कनुआ कही कही कोई ना बुलावे। मैया को सुनियो, उद्धव मैया को सुनियो। यहाँ कोई कनुआ नहीं कहता, मेरी मैया यशोदा, अरे कनुआ मेरा कन्हैया, मेरा कनुआ कहाँ है, कनुआ कह करके मैया बोलती थी और माखन रोटी देती थी। यहाँ माखन रोटी कोई नहीं जानता। मैया को सुनियो, मैया को सुनियो। और अरे बाबा नंद अंगुरिया गए चले हो नित्य सिखावे। बाबा नंद मेरी उंगली पकड़ लेते थे और उंगली पकड़ के आंगन में चलना सिखाते थे। बाबा नंद अंगुरिया गए चले हो नित्य सिखावे। ठाकुर जानी कन्हैया ले तो, जब मैं थक जाता तो कंधे पे बिठा लेते थे। ठाकुर जानी कन्हैया ले तो दूर पहुंची ये सौ लिपटावे। मैया को सुनियो, मैया को सुनियो।
तेरो लाला दुख पावे उधो मैया को सुनैयो। दूध पिवाए बड़ो हित करती चुटिया गूंथ सिहाती। दूध पिलाती बड़ा प्रेम से और मेरी चोटी को गूंथ देती थी और चोटी को गूंथ करके चोटी बना करके मैं खुश होती थी मैया, प्रसन्न होती थी मेरे लाला की चोटी कितनी अच्छी लग रही है। हाँ दूध पिवाए बड़ो हित करती चुटिया गूंथ सिहावे। नहाते बार गिरे जो मेरो 100 बार कुल देवता मनावे। मैया को सुनैयो उनो मैया को सुनैयो। तेरा लाला दुख पावे मैया को सुनैयो। तेरो लाला दुख पावे मैया को सुनैयो उनो मैया को सुनैयो। नहाते वक्त मेरा एक बाल गिर जाता था, बाल तो बाल को लेकर के आज और अपने साड़ी के पल्लू में बांध लेती थी, झोंक में बांध लेती थी, अपने झोंक में बांध लेती थी और 100 बार कुल देवता मनाती थी मेरी मैया। आवे गोपी तेन उल्हानो एक चित्त नहीं लावे। आवे गोपी तेन उल्हानो एक चित्त नहीं लावे। सो सुख उद्धव या मथुरा में अरे जननी बेने को लाड़ लड़ावे। मैया को सुनैयो उनो मैया को सुनैयो। तेरा लाला दुख पावे मैया को सुनैयो उनो मैया को सुनैयो। वन में भूखो जान कन्हैया कर कर छाक पठावे। जब मैं जंगल में जाता था गैया चराने, वन में बछड़ा चराने जाता था तो वहाँ से भोजन बना करके रख देती थी मैया। मेरा कन्हैया भूखा होगा ले जाओ और भेज देती थी, दिन में कई बार भेज देती थी मैया। अरे वन में भूखो जान कन्हैया कर कर छाक पठावे। हाथ जोड़ विनती कह दीजो, हाथ जोड़ विनती कह दीजो, ऋणिया तेरो श्याम कहावे। मैया को सुनैयो उनो मैया को सुनैयो। तेरो लाला दुख पावे मैया को सुनैयो उनो मैया को सुनैयो। मेरी मैया से कहना तेरा श्याम ऋणी रहेगा, ऋणिया तेरा श्याम आवे। ये श्याम तेरा हमेशा के लिए ऋणी रहेगा। मैया मैं तुझे बहुत याद करता हूँ। उद्धव तुम ब्रज में चले जाओ। उद्धव जी जाते हैं। क्या नाम है? परीक्षित जी। भगवान ने कहा उद्धव तुम चले जाओ, ब्रज में चले जाओ। मेरी मैया मेरे बाल सभी मेरी याद करते होंगे। और इधर क्या होता है परीक्षित जी, इधर तो उद्धव जी ब्रज के लिए तैयार होते हैं, लेकिन उधर क्या होता है, उधर ग्वाला रोज आते हैं, ग्वाला और रोज आकर के गैया चराने के लिए आते हैं, गैयों को चरने के लिए छोड़ देते हैं। और रोज ही मथुरा के लिए जो मार्ग गया था उस मार्ग पर ऐसे निहारते रहते हैं, उस मार्ग की तरफ देखते रहते हैं। कन्हैया परसों की कह करके गया था, उसे बरसें व्यतीत हो गई, अभी तक लौट के नहीं आया, हमारा लाला भी लौट के नहीं आया। अरे देखो तो सही है, सब ब्रज कैसे सोना सोना लगता है बिना कृष्ण के। अरे लाला क्या करें, वो जब था यहाँ तो कितना आनंद आता था, अब बोई एक कंज एक करेल बोई है, एक सब कुछ बोई है, लेकिन एक कृष्ण नहीं है, इसलिए कुछ नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता है। एक वाला तो रोज मार्ग पर बैठ जाता था, यहीं बैठूंगा यहीं से निकलेगा, सबसे पहले मैं ही दर्शन करूंगा।
लेकिन जब रोज देखता कि भगवान नहीं आए तो रोज जाकर के अपनी मैया को कहता हूँ, मैया वो आज भी नहीं आया, इतने दिन हो गए, बता मैया वो कब आएगा, आज भी नहीं आया, वो परसों को कह के गया था, आज भी नहीं आया। रोज वाला ऐसे ही करता है। आज इधर मैया यशोदा जो है आंगन में बैठी है, मुर्गारी पर कागा बोलता है, कागा, और कागा जब बोलता है मुर्गारी पर तो मैया कहती है, अरे कागा तू मेरे लाला का संदेशा लेकर के आया, तेरी चोंच को सोने से मरवा दूंगी अगर मेरे लाल की खबर मिल गई तो। तू जो रोज नित्य खेतों में जाकर के गंदगी खाता है, तुझे ये नहीं खाने दूंगी, मैं तुझे माखन और खीर खिलाऊंगी। जो लाला का दर्शन हो जाए तो तुझे माखन और खीर खिलाऊंगी। कागा तेरी चोंच को सोने से मरवा दूंगी, तेरी सोने मढ़ाऊं कागा चोंच, 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 तेरी सोने मढ़ाऊं कागा चोंच। अरे खबरिया लायो मेरे लाल नितई खबाऊं माखन खीर हो, नितई खबाऊं माखन खीर, अरे सूरत लग पाऊं बाल की। तेरी चोंच को सोने से मरवा दूंगी। जब कोई आज भी अपना घर से बाहर चला जाता है, चूल्हा सफेद पड़ जाता है तो माताएं कहती हैं कि आज वो आ रहा होगा। अब तो फोन चल गए, सूचना मिल जाती है, लेकिन पहले फोन नहीं चलते थे, ये मोबाइल नहीं थे तो पता नहीं होता था। माताएं चूल्हा सफेद पड़ता था या कागा बोलता था, मुर्गारी पर बैठ करके अच्छा कोई नहीं, एक बार अच्छी तरह देख लेना, फिर चूल्हा सफेद पड़ जाता था और कागा बोलता था तो यही लगता था कोई आ रहा है। आज ऐसे ही मैया यशोदा भगवान की याद कर रही है और कागा से ऐसे कह रही है। इधर सुखदेव जी कहते हैं परिषद उद्धव जी जो है वो आज मथुरा में से आज भगवान से आज्ञा लेकर के उद्धव जी और आते हैं मथुरा के लिए, वो वृंदावन के लिए आते हैं, वृंदावन के लिए। सभी ध्यान इधर रखना, नहीं लगाता। उद्धव जी जइयो जइयो, उद्धव जइयो वृंदावन को लइयो खबर ब्रजधाम की, कहना जाकर
कि गोपिन से कहना जाकर कि गोपिन से होगा मिलन फिर श्याम से। है उद्धव होगा मिलन फिर श्याम से। उद्धव जइयो वृंदावनी को, उद्धव जइयो वृंदावनी को, जइयो खबरी ब्रजधाम की। कहना जाकर कि गोपिन से, कहना जाकर कि गोपिन से होगा मिलन फिर श्याम से। है उद्धव होगा मिलन फिर श्याम से। उद्धव जइयो उद्धव जइयो वृंदावनी को, उद्धव जइयो वृंदावनी को, जइयो खबरी ब्रजधाम की। कहना जाकर के गोपिन से, कहना जाकर के गोपिन से होगा मिलन फिर श्याम से। है उद्धव होगा मिलन फिर श्याम से। होगा मिलन फिर श्याम से। है उद्धव होगा मिलन फिर श्याम से। है उद्धव होगा मिलन फिर श्याम। उद्धव तुम वृंदावन चले जाओ और भगवान की आज्ञा लेकर के उद्धव जी आए वृंदावन के लिए जाते हैं। वृंदावन में जब उद्धव जी पहुंच जाते हैं ब्रजभूमि में, और जैसे ही रथ ब्रजभूमि में प्रवेश किया है वैसे ही सारथी ने कहा उद्धव जी ब्रजभूमि आ गई है। वैसे ही उद्धव जी ने कहा नहीं नहीं सारथी ये ब्रजभूमि नहीं हो सकती, तुम्हें भ्रम हुआ है, ये ब्रजभूमि कैसे हो सकती है। मेरे प्रभु को कहते हैं कि वृंदावन में आनंद ही आनंद होता है हर वक्त, वहाँ हर वक्त आनंद है। ये तो किसी शमशान से कम नहीं लग रहा, ये तो एक डीहर जैसे जाना पड़ता है। सारथी ने कहा सब कुछ ठीक है, लेकिन लगता है कि प्रेम कृष्ण के प्रेम में ये वृंदावन की ये दशा हो गई है। सारथी ने कहा उद्धव जी अब चलते हैं आगे बढ़े। और जब आगे बढ़े ग्वालवाल वहीं थे यमुना के किनारे। ग्वालवाल वहीं थे यमुना के किनारे। और जैसे ही उन्होंने रथ की आवाज सुनी वैसे ही दौड़ पड़े। आगे हमारा लाला आ गया। एक ग्वाला कह रहा था मैं नहीं जाऊंगा उससे मिलने, अगर वो आएगा तो मैं उससे मिलने नहीं जाऊंगा, मैं तो उससे रूठ गया, मैं उससे रूठ गया हूँ और मैं उससे बात नहीं करूंगा। लेकिन जैसे ही रथ की आवाज सुनी, जैसे ही रथ आया वैसे ही करके एकदम से वो ग्वाला सबसे पहले चलने लगा। मधुमंगल सबसे पहले चलने लगा। ग्वालों ने कहा लाला क्या कर रहा है तू? तो ये कह रहा था कि मैं तो रूठ गया हूँ, मैं मिलने नहीं जाऊंगा,
कृष्ण से अब क्या हुआ तुझे जो दौड़ के जा रहा है? मधु मंगल ने कहा मैं रूट तो बाद में लूंगा, लेकिन पहले मैं कृष्ण से मिल लूं जाकर के। रूट बाद में जाऊंगा, मैं अपने लाला से मिलूंगा पहले। ये शिकायत तो बाद में हो जाएगी, पर बहुत दिन में आया है, चलो मिल लूं जाकर के। दौड़ पड़े सभी ग्वाल, लेकिन देखा है कि रथ में कोई बिल्कुल हमारे लाला जैसी मूर्ति है, कृष्ण जैसा ही कोई दूसरा व्यक्ति रथ में बैठा है, लेकिन कृष्ण नहीं है। रथ के पास में पहुंच गए, गाय भी चल रही थी यमुना के किनारे, वो गाय भी दौड़ती हुई आई और मुख उठा उठा करके ऐसे पूछ रही थी, ऐसे मुख उठा उठा करके इशारा कर रही थी, मानो पूछ रही हो कि वो क्यों नहीं आया जो इस रथ में बैठ करके गया था, वो कहाँ है, उसे कहाँ छोड़ा है तुम? ये वही रथ है, ये वस्त्र भी वही है। उद्धव जी इसीलिए वही वस्त्र पहन करके आए थे जिससे ब्रजवासी मुझे पहचान ले। ब्रजवासी मुझसे मेरी बात को सुन ले, वो समझ जाएंगे ये कोई कृष्ण का ही अपना व्यक्ति है। आज जैसे रथ के पास पहुंचे पूछने लगे कौन हो आप? उद्धव जी कहते हैं मैं उद्धव हूँ, कृष्ण का सखा हूँ। अरे उद्धव तू आया है, हमारा लाला कहाँ है? हमारा लाला नहीं आया। कब वो नहीं आया, उन्हें तो कोई जरूरी काम है। ग्वालों तुम धैर्य धारण करो, वो एक दिन अवश्य आएंगे। अभी वो नहीं आए पर उन्होंने संदेश भेजा है आपके लिए। अच्छा चल जल्दी बता क्या संदेशा भेजा है हमारे लिए? उद्धव जी बोले चलो मुझे पहले मैया के पास ले चलो, मैया यशोदा के पास। और उद्धव जी को लेकर के ग्वाल मैया यशोदा के पास जाते हैं। मैया यशोदा के पास जब पहुंचे तो देखा है शरीर सूख सूख करके कांटा हो गया है, झुर्रियां पड़ गई हैं, चेहरे पर बाल सन जैसे सफेद हो गए, कमर झुक गई है, मैया बूढ़ी हो गई है, बहुत वर्ष बीत गए हैं। इसलिए अब परीक्षित जी मैया यशोदा ने जैसे ही मैया यशोदा को जैसे ही उद्धव जी ने प्रणाम किया है, उद्धव जी ने जब प्रणाम किया तो मैया ने पूछा कौन हो लाला? उद्धव जी कहते हैं मैया मैं उद्धव हूँ, उद्धव मेरा लाला नहीं आया, कृष्ण नहीं आया। नहीं मैया उन्हें अभी जरूरी कार्य है इसलिए नहीं आए, वो एक दिन जरूर आएंगे। अब वो इतना बड़ा आदमी हो गया है जो मैया से मिलने के लिए भी समय नहीं निकाला उसने, बदल गया है समय। अब गोपियों ने जैसे ही सुना है तो गोपियां भी आ जाती हैं। कोई मथुरा से आया है संदेशा लेकर के, हमारे कृष्ण का संदेशा लेकर के आया है, तो गोपियां भी आ जाती हैं और गोपियां उद्धव जी को घेर करके बैठ जाती हैं। अरे उद्धव जी बताओ तो सही हमारा कृष्ण क्यों नहीं आया, बताओ उन्होंने क्या भेजा है हमारे लिए, क्या संदेशा दिया, ये बताओ हमें कृपया करके। उद्धव जी ने जैसे ये सुना भगवान के लिए ये गोपियां आई, लाला है तरस नहीं है। उद्धव जी ने कहा अरे गोपियों भगवान ने कहा है कि मेरी उन गोपियों से कह देना कि अब वो मुझे याद न करें, मुझे भूल जाए और एक निराकार ब्रह्म की उपासना करें, निराकार ब्रह्म को ही पूजे, उसकी उपासना करें, उसको याद करें और मुझे याद न करें। मेरी गोपियों से कह देना। क्या क्या वास्तव में हमारे कृष्ण ने ये बात कही है? नहीं नहीं उद्धव हम नहीं मान सकते, हम कैसे मान ले को, कैसा हो सकता है? हम क्या जाने के निराकार कौन है, हम तो अपने साकार को जानती हैं। अरे गोपियों जिसे तुम साकार समझ रही हो, जिसे तुम अपना प्रियतम मान रही हो, जिसे तुम अपना प्रेमी समझ रही हो, वो तुम्हारा प्रियतम नहीं, वो तो परमात्मा है, ब्रह्म है, ब्रह्म। अरे हम क्या जाने ब्रह्म कैसा होता है, हम तो अपने कृष्ण को जानती हैं बस। व्यापक ब्रह्म सबे थल पूरन हम पहचानती है, ते बिना नंदलाल बिहाल सदा हर चंदन ज्ञान ठानती है। तुम ऊनो जाए कहियो
सो हम और कछु नहीं जानती हैं। पिया प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियां दुखियां नहीं मानती हैं। पिया प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियां दुखियां नहीं मानती हैं। उद्धव हम और कुछ नहीं जानती, बस इतना जानती है कि हाँ, इतना जानती है कि ब्रह्म सब जगह व्यापक है, सब जगह ये हम खुद जानती हैं। लेकिन फिर भी हम नंदलाल के बिना हम कोई ज्ञान नहीं जानती, हम कुछ ज्ञान सुनना नहीं चाहती है। हम कुछ नहीं जानते, केवल हम अपने कृष्ण को जानती हैं, हम अपने लाला को जानती हैं। बस लाला वो उद्धव जी हमारी बात सुनो। एक बात हम आपको बताते हैं, वो ब्रह्म कैसा है हमें ये बता दो। हम उस ब्रह्म के बारे में जानना चाहते हैं जिसे आप ब्रह्म कह रहे हो, वो ब्रह्म कैसा है, जिसकी आप चर्चा कर रहे हो कि उस निर्गुण की उपासना करो। वो निर्गुण कौन है? निर्गुण कौन देश को वासी, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। निर्गुण कौन देश को वासी। वो निर्गुण कैसा है, वो कहाँ रहता है? कैसो वर्ण भेष है जाको, किह रस में अभिलाषी। निर्गुण कौन देश को वासी। कैसी उसकी वेशभूषा है, कैसा उसका रंग है, और क्या चीज उसको अच्छी लगती है, क्या चीज उसे पसंद है, हमें ये बता दो। निर्गुण कहाँ रहता है, बस ये हम जानना चाहती हैं। और उसकी पत्नी का नाम क्या है, और उसके माता पिता का नाम क्या है, कहाँ रहता है। तो उद्धव जी कहते हैं, गोपियों सुनो। बिनु पग चले सुने बिनु काना, पग चले बिनु काना। बिनु पग चले सुने बिनु काना, करविन करम करे बिधिनाना। बिन कर करम करे बिधिनाना। पग चले सुने बिनु काना, आनन रहित सकल रस भोगी। बिनु बाणी बकता बड़ियो। वो ब्रह्म जो निराकार है, वो बिनु पग चले सुने बिनु काना।
बिनु कर कर्म करे विज्ञाना, वो बिना पैरों के चलता है, बिना हाथों के करोड़ों काम करता है, आनंद रहित बिना मुख के सकल रस भोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बड़ा बड़ी होगी। वो बिना वाणी के बड़ा भक्ता है, बहुत बड़ा भक्ता है। वो आंखों से चल सकता है, वो पैरों से देख सकता है, वो ऐसा, उसकी कोई इंद्रियों के अधीन नहीं है उसकी क्रिया, वो ऐसा है ब्रह्म। और तुम ऐसे ब्रह्म को ध्याओ, मैं तो यही कहती हूँ, मैं तो यही कहता हूँ गोपियों और कृष्ण को भूल जाओ, तुम कृष्ण को भूल जाओ। गोपियों ने कहा हम कैसे मान लें इस बात को, हम कैसे मान लें, हमने उसे यह खेलते देखा, माखन चुराते देखा और शरारत करते देखा, अरे कैसे, ब्रह्म जब बिना हाथों के तो कैसे माखन चुराया, उसने हमारी मटकी फोड़ी अपने हाथों से, हम कैसे कह दें वो बिना हाथों के। अरे उद्धव, तुम्हारा निराकार ब्रह्म हो तो बना रहे, लेकिन हमारा तो, हमारा कृष्ण ही हमें बहुत प्यारा है, हमारा कृष्ण ही। और एक बात बताएं, ओधो मनन भय 10-20, उधो हमारे एक मन है, हमारे 10-20 मन होते तो एक निराकार को दे देती, एक साकार को दे देती, लेकिन हमारे पास तो एक ही मन है, अब किस किस को दे दे ये अकेला मन। ओधो मनन भय 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग को अब राध ईश, ओधो मनन भय 10-20, ये मन एक ही है, उधो 10-20 नहीं है, इसलिए एक को दिया जाता है और हमने अपने कृष्ण को दे दिया मन। अब ब्रह्म के लिए, निराकार के लिए हमारे पास दूसरा मन है ही नहीं जो हम दे दें उसे। उधो आप नहीं जानते हो, ये प्रेम का मार्ग है, ये प्रेम का मार्ग है, ये प्रेम की रीति है, ये प्रेम की बात है। और आप तो ज्ञानी हो, ज्ञानी, और ज्ञानी क्या जाने प्रेम की रीति को, क्या जाने प्रेम की परिभाषा, आप नहीं जानोगे उस बात को। ये तो प्रेम की बात है, ये तो प्रेम की बात है, उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है, उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है, उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ कर देने होते हैं सौदे, यहाँ कर देने होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है, बोलो, ये तो प्रेम की बात है, बोलो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है, बोलो। प्रेम वालों ने कब हमसे पूछा, उनकी पूछा पे सुन लेने पूछा, प्रेम वालों ने कब हमसे पूछा, उनकी पूछा पे सुन लेने पूछा। यहाँ दमोदम में, यहाँ दमोदम में होती है पूजा, यहाँ दमोदम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, यहाँ दमोदम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है, बोलो बंदगी
तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है हो। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। उन्हें जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है बोलो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है बोलो, ये तो प्रेम की बात है बोलो, ये तो प्रेम की बात है बोलो। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है उधो। अरे आप क्या जानो उस प्रेम के बारे में, हमारे कृष्ण को क्या जानो। वो हमारे पास रहे, हमने उनसे सब कुछ हमने उनसे देखा है। परिषद जी, उद्धव आप क्या जानो, ये प्रेम का मार्ग है। वो सच में प्रेम हर कोई नहीं समझ पाता दुनिया में कि प्रेम क्या चीज होती है। प्रेम के नाम पर आज कितने नाटक, कितना छलावा हो रहा है। प्रेम की धज्जियां उड़ा के रख दी लोगों ने। प्रेम परमात्मा का स्वरूप है, जहाँ देना ही देना होता है, कुछ लेना ही नहीं होता है। प्रेमी की प्रसन्नता के लिए, प्रेमी की प्रसन्नता के लिए सब कुछ किया जाता है, न कि अपनी बात मनवाने के लिए। आए तो प्रेम के नाम की बदनामी कर दी, प्रेम की धज्जियां उड़ा दी। लोग क्या जाने प्रेम, अपनी बात मनवाते हैं और कहते हैं कि हम प्रेम करते हैं। नहीं, ये प्रेम नहीं है। प्रेम में देना ही देना होता है, प्रेम में लेना नहीं होता है। प्रेम में अपनी इच्छा नहीं होती है, वहाँ प्रेमी की मर्जी से प्रसन्न रहा जाता है। प्रेमी जिस प्रकार प्रसन्न रहे वही कार्य प्रेमी करता है। ये नहीं कि मुझे अच्छा लगे मैं वही करूं, ये नहीं होता है। प्रेम वो होता है जिसमें प्रेमी को प्रसन्न करके रखा जाता है, उसकी इच्छा के विपरीत एक कदम नहीं उठाया जाता, वो प्रेम होता है। लेकिन आज ये नहीं है। अगर प्रस्ताव स्वीकार न किया तो तेजाब डाल दिया जाता है, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर बदनाम कर दिया जाता है। अगर प्रस्ताव स्वीकार न किया जाए तो इसे प्रेम कहोगे? बात न मानी तो कैसे बेइज्जती करते हैं, बदनामी करते हैं, धज्जियां उड़ा देते हैं। अरे वो क्या, उसमें कैसी ऐसी गुप्त बातें खोल खोल करके इतने अंधे हो जाते हैं, द्वेष में, ईर्ष्या में, आवेश में इतने पागल हो जाते हैं कि जिसके साथ हमारा संबंध रहा उसे बदनाम करने में, उसको मिट्टी में मिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। क्या ये प्रेम है? प्रेम नहीं हो सकता। ये तो सिर्फ भोग है, वासना है, ये मोह है, बस। परिषद जी, प्रेम तो परमात्मा का स्वरूप है। उद्धव जी, प्रेम क्या चीज है?
प्रेम को समझना बड़ी बात है। थोड़ा सा हाँ करवा दो। प्यार करना व मिलना अलग बात है, प्यार करना व मिलना अलग बात है, प्यार करके निभाना अलग बात है। साथ हंसना घड़ी भर अलग बात है, साथ हंसना घड़ी भर अलग बात है, उम्र भर साथ देना अलग बात है। जन्म साथ देने की खाते कसम, कहते हैं ना 7 जन्म नहीं 7 छोड़ूंगा, कहते हैं ना 100 जन्म, एक जन्म तो क्या 100 जन्म, वो मुझे याद नहीं है, वो सबने सुना होगा, एक जन्म क्या 100 जन्म में भी ऐसे करके, पर समझने की बात है, मैं उसे जाना नहीं तो आ ही नहीं रहा, वो याद ही नहीं है तो क्या सुनाऊं, लेकिन मैं संदेश देना है, संदेश देना उद्देश्य मेरा। 100 जन्म साथ देने की खाते कसम, 100 जन्म साथ खाते कसम, सिर को भी काट देने की है सनम, सिर को भी काट देने की कहते सनम, बाधा दम दम में करना अलग बात है, बाधा दम दम में करना अलग बात है, बाधा को पूरा करना अलग बात है। चांद तारे भी लाते हैं जो तोड़ के, कहते हैं अरे तू कह दे तो चांद तारे भी ला के रख दूंगा, चांद तारे भी लाते हैं जो तोड़ के, हौसले जो करे ताज भी छोड़ के, हौसले भी करे जो सोती आंखों के सपने अलग बात है, सोती आंखों के सपने अलग बात है, देखना जागी आंखों अलग बात है, सोती आंखों इश्क मैदान में कायर लड़ेंगे नहीं, इश्क मैदान में कायर लड़ेंगे नहीं, बैठ रोकेगा दर्दीला दिल कोई अलग, बैठ रोकेगा दर्दीला दिल कोई अलग।
इश्क मैदान में कायर लड़ेंगे नहीं, बैठ रोकेगा दर्दीला दिल कोई अलग, बैठ रोकेगा दर्दीला दिल कोई अलग। लंबी बातें बनाना अलग बात है, लंबी बातें बनाना अलग बात है, जंग जौहर दिखाना अलग बात है। दिल को देते जिगर जान देते सदा, दिल को देते जिगर जान देते सदा, चूम कदमों की खाक रखेंगे, चूम कदमों की खाक रखेंगे। गीत मिटने के गाना अलग बात है, ये कर दूंगा मैं वो कर दूंगा, अरे जैसे बातें करते ये मिटने के गीत गाना अलग बात है, लेकिन एक मिट जाना, एक धर्म के पथ पर या प्रेमी के लिए मिट जाना वो अलग बात है। गीत मिटने के खाना अलग बात है, सच में मर मर के मिटना अलग बात है। गीत मिटने के खाना अलग बात है, सच में मिट के मरना अलग बात है। प्यार करना मिलना अलग बात है, प्यार करना मिलना अलग बात है, प्यार करके निभाना अलग बात है। साथ हंसना घड़ी भर अलग बात है, उम्र भर साथ देना अलग बात है। प्यार करना मिलना अलग बात है, प्यार करके निभाना 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 अलग बात है। ये कोई आसान काम नहीं है, कहना आसान है लेकिन करना बड़ा कठिन है। अपने आप को समर्पण करना पड़ता है, न्यौछावर करना पड़ता है, और न्यौछावर करना आसान नहीं है, आसान नहीं होता है। इसलिए उद्धव जी आप जो कह रहे हो कि कृष्ण यहाँ से वृंदावन से मथुरा कोई ज्यादा दूर नहीं है, जाए तो दिन में कई चक्कर लगा सकती हैं। हम उनके लिए शिवम परिचय जी क्या कह रहा था मैं? उद्धव जी तो पर जगह कौन सी? हाँ बिल्कुल यहाँ से जाओ, कुर्ता बिल्कुल बाहर तक और धोती दो रखे जौन से पसंद आए कौन से। यहाँ से वृंदावन से मथुरा कोई दूर नहीं है, दिन में कई चक्कर लगा सकती है, लेकिन हमारे श्याम सुंदर हमसे ये कह गए हैं कि मैं आऊंगा लौट करके। हम चाहती तो चली जाती पर नहीं, जाना नहीं है, क्योंकि वो जाने की आज्ञा देकर नहीं गए हैं। वो ये कह करके गए हैं कि मेरा इंतजार करना, मैं एक दिन अवश्य आऊंगा। तो वो चाहे आए या ना आए, लेकिन हम अपने वादे को नहीं तोड़ेंगे और हम यहीं रह करके उनका इंतजार करेंगे। यहाँ से जा करके अपने कृष्ण को नीचा नहीं दिखाएंगे, कृष्ण को लज्जित नहीं करेंगे।
अगर हम चली गई यहाँ से तो वो ये सोचेंगे कि देखो मैंने अपने वादे को निभाया नहीं, मैं गया नहीं इसलिए ये आई, अगर मैं चला जाता तो ये आती नहीं, इसलिए हम नहीं जाते, अपने कृष्ण को लज्जित नहीं करेंगे हम, इसलिए हम यहाँ से जाएंगे नहीं। लेकिन उद्धव जी, अरे वो कृष्ण हमसे दूर नहीं है, कृष्ण हम नहीं है, हमारे तन में मन में जीवन में कृष्ण ही कृष्ण है और कोई दूसरा है ही नहीं। राधा जी ने कहा, हे कृष्ण, बांसुरी भगवान ने ली, वो भैया राधा ने बांसुरी ली। परिचित जी ध्यान दो, मेरी माताओं ध्यान दो, आप लोगों का ध्यान भटक गया है, ध्यान दो। जय जय श्री राधे। बांसुरी भगवान साथ ले नहीं गए थे, माता राधा ने बांसुरी उठाई और उद्धव से कहा, उद्धव मेरी ओर देखो। और उद्धव जी ने आज जैसे ही माता राधा की ओर देखा है, राधा मैया ने मुरली उठाई है, उसमें फूंक लगाई है, वैसे ही राधा के आधे शरीर में कृष्ण, राधा मुरली लई उठाए, बरसे दो अखियन से पानी।
अपने में फूंक लगाइए। वैसे ही राधा मैया के आधे शरीर में कृष्ण है, आधे शरीर में कृष्ण, राधा के शरीर में ही कृष्ण दिखाई देने लगे। उद्धव जी ने जैसे ही देखा है कि राधा के आधे शरीर में कृष्ण है और आधे में राधा है, वैसे ही उद्धव जी कहने लगे राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। उद्धव जी के जो ज्ञान का अभिमान था वो चूर हो गया, ज्ञान का अभिमान। उनके मन में, उद्धव जी के मन में ये था कि मैं बृहस्पति जी का शिष्य हूँ, मैं बड़ा ज्ञानी हूँ। अरे वो वृंदावन के गोपी बाल क्या जाने, प्रेम की परिभाषा भी नहीं जानते होंगे। क्या जानते वो अनपढ़ लोग प्रेम करना क्या जानते होंगे। ये उद्धव जी को अहंकार था, आज अहंकार चूर हो गया। उद्धव जी ने देखा है कि राधा से कृष्ण अलग नहीं है, कृष्ण भी राधा है और राधा ही कृष्ण है, दोनों एक ही है, एक ही है। आज जैसे ही ये दृश्य देखा है उद्धव जी ने, वैसे ही उद्धव जी राधा मैया के चरणों में गिर पड़े। माँ मुझे क्षमा कर दो, मैं अब समझ गया कि कृष्ण आपसे अलग नहीं है। उद्धव जी ने हाथ जोड़े, अहो यूयम स्म पूर्णार्था भवत्यो लोक पूजिता वासुदेवे भगवती यासा कृत्यर्पितम मनः। उद्धव जी ने हाथ जोड़े गोपियों के और मैया राधा के। अहो गोपियों तुम धन्य हो, धन्य हो। अहो इसमें पूर्णार्था भगवतियों लोग पूजता। अरे आप तो तीनों लोगों में पूजे जाने वाली हो, आप तो संसार में पूज्य हो, सबसे पूज्य हो। मैं आपको क्या समझ रहा था, आप क्या है? हे गोपियों आप धन्य हो, आप धन्य हो, तुम कृतकृत्य हो, तुम्हारा जीवन सफल है। हे देवियां तुम्हारे संसार में, तुम संसार में पूजनीय हो, पूजने योग्य हो, क्योंकि तुम लोगों ने इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण में अपना मन लगा दिया है कि उनके अतिरिक्त आपको कुछ और नजर नहीं आता है। दिष्टया पुत्रान पतीन देहान सुजनान भवनानि च हित्वा प्रणीति योयम यत् कृष्णख्यम पुरुषं परम। सचमुच यह कितने बड़े आश्चर्य की बात है कि आपने भगवान श्री कृष्ण के लिए अपने पिता, अपने माता, अपने पुत्रों का, अपने पतियों का तक का त्याग कर डाला। ऐसा कौन हो सकता है जो भगवान के लिए ये सर्वस्व न्योछावर कर दे। आप धन्य हो, आप धन्य हो देवियों, आप धन्य हो। और उद्धव जी चरणों में गिर पड़े। आज कहने लगे मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। श्रूयता प्रिय संदेशो भवतीनां सुखावा यमादाया गतो भद्राहं भर्तुर्हस्करः। हे माताओं, हे देवियों, मैं अपने स्वामी का गुप्त रहस्यपूर्ण संदेश आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, आप लोगों के लिए गुप्त संदेश लाया हूँ। उन्होंने गुप्त संदेश भेजा है। श्री कृष्ण ने तुम लोगों को परम सुख देने के लिए और ये परम प्रिय संदेश भेजा है। मेरी माताओं, मेरी देवियों, वही लेकर के मैं तुम्हारे पास आया हूँ, आप उसे सुनो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है मैं सबका उपादान कारण हूँ और सबका आत्मा हूँ, सब में अनुगत हूँ। गोपियां आप मुझसे अलग नहीं है, मैं आपसे अलग नहीं हूँ। जैसे आप उनकी याद करती हो वैसे ही भगवान भी आपकी याद करते हैं। जैसे आप मेरे गृह में तरसती हो, मेरे गृह में ग्वाल बाल गैया बछड़ा सब मेरी याद करते हैं, वैसे ही मैं भी आपकी याद करता हूँ। मैं भी आपके लिए तरसता हूँ और मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं हो। आप मुझ में हो, मैं आप में हूँ, एक ही है बिल्कुल। इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारे नैनों का ध्रुव तारा हूँ मैं, ये कोई, इसमें कोई संदेह नहीं है, ये सच है बिल्कुल कि मैं तुम्हारी आंखों का ध्रुव तारा हूँ, नैनों का ध्रुव तारा हूँ, तुम्हारा जीवन सर्वस्व हूँ। किंतु मैं जो तुमसे इतना दूर रहता हूँ उसका कारण वह यही है कि तुम निरंतर मेरा ध्यान कर सको। परिषद जी यही बात कल की कथा में, महाराज की कथा में सुनाई थी, आई थी कि भगवान गोपियां कह रही है कि तुम तो दर्द देते हो, तरसाते हो,
तो भगवान ने दृष्टांत सुनाया कि जैसे एक उदाहरण दिया, जैसे गरीब को धन मिल जाए फिर वो धन खो जाए तो उसकी चिंता में डूबा रहता है वो व्यक्ति गरीब, ऐसे ही मैं मिल करके छुप जाता हूँ। भगवान कहते हैं मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारी आंखों का, नयनों का ध्रुव तारा हूँ, लेकिन मैं तुमसे इसलिए दूर रहता हूँ कि तुम मेरा चिंतन कर सको हर पल। एक घड़ी भी नहीं तो मथुरा से वृंदावन क्या दूर है, मैं तुरंत आ जाऊं, लेकिन नहीं, अपने प्रेमी के पास रहने से ज्यादा प्रेमी की दिन रात याद में जलना, विरह में तपना, वो एक योगी की तरह होता है। इसलिए मैं तुम्हें सच्चा योगी और योगी बनाना चाहता हूँ, मेरा कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। मैंने तुम लोगों को सानिध्य प्रदान किया अपना, अब उसी सानिध्य का तुम अनुभव करो। ये बात आज ये पत्र में भगवान ने संदेश भेजा था गोपियों के लिए। उद्धव का ज्ञान धरा का धरा रह गया, आज प्रेम का ढोल बज गया। ज्ञान की बाजी डुमडुमी, प्रेम को बाजो ढोल, ऊधो सूधो है गयो, सुनी गोपिनी के बोल। जी ज्ञान की क्या बजी? डुमडुमी। और डुमडुमी में आवाज कितनी होती है? यहाँ बजे तो थोड़ी दूर सुनाई दे, और ढोल बजे तो ढोल की आवाज इस यहाँ बजे तो गांव के दूसरे कोने पर सुन लो, और गांव दूसरा पास में हो तो उसमें भी सुन लो, ढोल की इतनी आवाज होती है। तो ज्ञान हार गया और कौन जीत गया? प्रेम। तुलसीदास जी कहते भी है रामचरितमानस में, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए में जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए में जाना। ज्ञान से प्रकट कर देते लेकिन नहीं कहा, क्योंकि प्रेम से ही प्रेम प्रकट होते हैं भगवान। ऊंची है प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम की सगाई है। प्रेम विवश अर्जुन रथ हा क्यों, प्रेम विवश अर्जुन रथ हा क्यों, भूल गए ठकुराई। सबसे ऊंची है प्रेम सगाई, सबसे ऊंची। और दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई। सबसे ऊंची है प्रेम सगाई, सबसे ऊंची। ये प्रेम की सगाई सबसे ऊंची है। तो ज्ञान की डुमडुमी बज गई और प्रेम का ढोल बज गया। ऊधो सूधो रह गयो, सुन गोपिन के बोल। और गोपियों की बात सुन करके ऊधो का अहंकार नष्ट हो गया। ऊधो कहाँ तो ये कह रहे थे आज जाऊंगा, अरे समझा करके शाम को लौट आऊंगा। लेकिन कई महीने बीत गए उद्धव जी को, और कई महीनों तक रहे उद्धव जी वृंदावन में, आने का मन ही नहीं कर रहा है। लेकिन याद आया कि मेरे प्रभु ने कहा था संदेश लेकर देकर के आना है। तो अब उद्धव जी चले हैं और भगवान के पास आते हैं। भगवान के पास आकर के रोने लगे, चरणों में गिर पड़े, आप बड़े निर्मोही हो, आप बड़े निर्दयी हो, क्या बिगाड़ा था उन गोपी वालों ने आपका, जो आपने उन्हें छोड़ दिया है। अरे वो दिन रात आपके प्रेम की पीड़ा सहन करते हैं, आपको तनिक भी दया नहीं आती। उद्धव जी कहने लगे चलो वहीं रहेंगे, वृंदावन में ही रहेंगे चल करके। भगवान ने देखा कि अब उद्धव को प्रेम का रोग लग गया। उद्धव का ज्ञान रूखा था, ज्ञान रूखा। अब ज्ञान जो है अब प्रेम से सन गया तो ज्ञान गीला हो गया, अब नॉर्मल हो गया। नम्रता आ गई उद्धव जी में एकदम से, जो अकड़ थी ज्ञान में वो अकड़ चली गई और अब नम्रता आ गई उद्धव जी में। आज भगवान
ऐसे करके ध्यान किया कि उद्धव जी मेरी तरफ आंख बंद करो। आंख बंद करेगा उद्धव जी, अब मेरी तरफ देखो। उद्धव जी ने जैसे ही आंख खोल करके देखा है, भगवान के रोम रोम में सभी ग्वाल, गैया, बछड़ा, नंद बाबा, मैया यशोदा, सभी ब्रजवासी, यमुना का तट, बंसी वट, पनघट, सब भगवान के ही रोम रोम में उद्धव जी ने देखा। वैसे ही उद्धव जी को समझ गए उद्धव जी के ये भगवान से अलग नहीं है, गोपी ग्वाल और गोपी ग्वालों से भगवान अलग नहीं है। एक प्राण दो देही राधा कृष्ण सनेही। एक प्राण है, दो देह है। प्राण एक ही है लेकिन दो देह है, राधा कृष्ण एक ही है। बोलिए श्री वृंदावन में हरि लाल की। इस प्रकार एक कथा सुनाई सुखदेव जी को। परीक्षित को सुखदेव जी ने सुनाई ये कथा। इसके बाद में परीक्षित जी कंस की जो दोनों पत्नियां हैं अस्थि और प्राप्ति रोती हुई अपने पिता जरासंध के पास जाती हैं और जरासंध के पास जाकर के कहती हैं, पिताजी हमें विधवा बना दिया, कृष्ण बलराम ने हमें विधवा बना दिया। जरासंध ने सेना सजाई और सेना सजा करके मथुरा नगरी को घेर लिया। मथुरा नगरी को कृष्ण बलराम के पास सूचना पहुंची। मथुरा वासियों ने कहा क्या करना चाहिए। हस्तिनापुर के लिए संदेश भेजा, धृतराष्ट्र से सहायता मांगी कि जरासंध चढ़ आया है। मथुरा अभी छोटा सा राज्य है, क्योंकि अभी अभी कंस ही मरा है, थोड़े दिन हुए, तो अभी मथुरा संभल नहीं पाई है। इसलिए हस्तिनापुर वालों से सहायता मांगी, रिश्तेदार लगते हैं ना। लेकिन दुष्ट शकुनी ने मना कर दिया कि नहीं, अरे जरासंध से हमारा क्या बैर है, क्या दुश्मनी है जो हम उसके विरोध में लड़ने जाए, और मथुरा वासियों से हमारा क्या मतलब है। भीष्म पितामह की बड़ी इच्छा थी कि साथ में युद्ध किया जाए, जरासंध के लिए लड़ाई लड़ी जाए, मथुरा का साथ दिया जाए। लेकिन शकुनी ने ये बात नहीं मानी किसी भी प्रकार, क्योंकि वो कृष्ण से जलता था। इसलिए वो पांडवों को भगवान प्रेम करते थे, इसलिए शकुनी को ये बात भटकती थी, सहायता नहीं दी। लेकिन भगवान ने सभी मथुरा वाले कहने लगे क्या करें, आत्मसमर्पण कर दे, हथियार डाल दे। भगवान ने कहा नहीं, योद्धा वो होता है तो चाहे सेना छोटी हो चाहे बड़ी हो, सामना करे, कायरता न दिखाए। हम क्षत्रिय हैं और हम पीठ नहीं दिखाएंगे, हम युद्ध करेंगे। भगवान कृष्ण ने सबको समझाया और सबको साहस प्रदान किया, उत्साहित किया और युद्ध किया। आज जरासंध से, जरासंध को मारा नहीं, जरासंध की सेना को मार डाला, जरासंध को छोड़ दिया। जरासंध चला गया, दूसरी बार फिर आया सेना सजा करके और फिर इसकी सेना को मार दिया, जरासंध को फिर छोड़ दिया। परीक्षित जी क्यों, जरासंध को क्यों नहीं मारा? जरासंध को इसलिए नहीं मारा कि मेरा अवतार ही धर्म की स्थापना के लिए हुआ है। मुझे तो मारने ही है, राक्षस कहीं न कहीं ढूंढ ढूंढ करके दुष्ट मारने हैं। तो चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं, मैं कहाँ ढूंढूंगा जा जा करके। और जरासंध दुष्ट है तो दुष्टों से इसका प्रेम है, तो सबको ढूंढ ढूंढ के लाता रहेगा, मैं यहीं बैठा बैठा मारता रहूंगा और काम भी बन जाएगा। इसलिए बड़ी बढ़िया चाल चली। जय जय श्री राधे। माताओं ध्यान से समझना, ध्यान से। जरासंध को भगवान छोड़ते रहे और उसकी सेना का संहार करते रहे भगवान। इसके बाद में ऐसे करके 17 हमले किए जरासंध ने, लेकिन 17 हमले हार गया जरासंध और सेना को भगवान ने मार दिया है। अब ये एक गुफा में प्रवेश कर जाता है, गुफा में बैठ जाता है हार मान करके। लेकिन तब क्या देखता है, उस गुफा में एक मकड़ी है, मकड़ी ऊपर चढ़ती है, गिर जाती है। फिर ऊपर एक कीड़ा जो है वो ऊपर चढ़ता है, फिर गिर जाता है, फिर चढ़ता है, फिर वो गिर जाता है, दीवार पर चढ़ नहीं पाता है, प्रयास कर रहा है गुफा में। 17 बार वो गिरा और 18वीं बार वो कीड़ा जो है वो चढ़ा चला गया। ये भी भगवान की लीला थी। 18वीं बार वो कीड़ा चढ़ा चला गया। जरासंध ने उसे गुरु मान लिया, सीख ली कि 17 बार गिरा और 18वीं बार जीत गया तो मैं भी जीत सकता हूँ। अब की बार उसने कालियावन को साथ में लिया और मिलेक्षों की सेना तैयार की, मिलेक्षों की कालियावन को लेकर के, और 18वीं बार इसने मथुरा पर चढ़ाई की। आज भगवान ने
उसकी सेना का फिर संहार कर दिया है। भगवान दाऊ भैया से कहते हैं, दाऊ भैया भाग चलो, मैदान छोड़ करके, इसे छोड़ दो, जरासंध को नहीं मारना है। दाऊ भैया बोले, कन्हैया क्या कह रहा है, तुझे पता है, विश्व जानता है कि दो रणबांकुरे हैं, रणबांकुरे कृष्ण और बलराम, विश्व में इनकी जोड़ का कोई योद्धा नहीं है, सारी दुनिया हमें जानती है, और हम किसी से आए तक पराजित नहीं हुए, और तू कहता है कि हम रण को छोड़ के भाग जाए। नहीं नहीं, तू जाए तो चला जा, पर मैं अकेला काफी हूं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा जरासंध को। भगवान बोले, अब की बार ब्राह्मणों को लेके आया, पाठ करवा रहा है ना, तो ब्राह्मण मेरा ही तो पाठ कर रहे हैं, तो ब्राह्मणों की भी तो बात बना दो, इसलिए इसे मारो नहीं, इसे छोड़ो, क्योंकि ब्राह्मणों से इसने कहा था कि ऐसा पाठ करो जो मेरी जीत हो जाए, मेरी विजय हो जाए, नहीं तुम्हें मार दूंगा। तो भगवान ने ब्राह्मणों की खातिर आज कहा कि रण छोड़ देते। बलदाऊ भैया भी मान गए और दोनों भाइयों ने रण छोड़ दिया, रण छोड़ करके चले गए। तब से भगवान का नाम पड़ गया रण छोड़। बोलिए रण छोड़ भगवान, रणछोड़ बन गए। ये रणछोड़ का मंदिर डाकोर में है, आप गुजरात में जाएंगे तो डाकोर में पड़ता है रणछोड़ राय भगवान का मंदिर, वहां मैं गया हूँ, देखा है। आप वृंदावन तो सभी जाते हैं, लेकिन कभी द्वारका मौका लगे तो द्वारका जाना, भेंट द्वारका और वो दूसरी द्वारका जो कचेरी वाली द्वारका, ये दोनों वास्तव में आज भी जो समुद्र में से होकर के जो जाते हैं ना, अब तो पुल बन गया है, और पहले स्टीमर द्वारा, नाव के द्वारा जाया करते थे, लेकिन अब जो है वहाँ पुल बन गया है, तो सवारी से भी जा सकते हैं द्वारका। तो आज भी वहाँ वास्तव में ऐसा लगता है। वैसे द्वारका, ये अभी आएगी बात, अभी तुरंत ही आ रही है। द्वारका की लंबाई चौड़ाई वैसे 48 कोस की थी, इधर भी 48 कोस और इधर भी 48 कोस, मतलब वर्गाकार में बसी हुई थी, इधर भी बराबर, चारों दिशा बराबर वर्गाकार में 48 कोस की लंबाई और चौड़ाई थी द्वारका की। जब भगवान भागे और भाग करके पर्वत पर चढ़ गए, अमरसर पर्वत पर, और पर्वत में कालियावन ने आग लगा दी, क्योंकि कालियावन पीछे पड़ा था भगवान के। पर्वत में आग लगा दी, भगवान ने छलांग लगाई, उधर निकल गए, और दाऊ भैया जो है द्वारका के लिए चले गए। वो जो प्रजा थी मथुरा वाली, वो द्वारका में विश्वकर्मानुष का निर्माण कर दिया। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई 48 कोस की थी, लेकिन अब सब द्वारका समुद्र में समा चुकी है। 33 किलोमीटर का जो जगह है वो बची है, उसमें कुछ बस्ती है, कुछ झाड़ियां भी हैं, कांटे कटीलों वाली जो झाड़ी है वो भी है। ये बबूल, अपना जो कटीला जो बबूल होता है, विलायती बबूल, ये वहाँ ज्यादा है। तो आज 33 किलोमीटर बचा है बस। तो वहाँ वास्तव में जब जाते हैं तो ऐसा आज भी वो पुरानी वाली अनुभूति होती है जो भगवान के जमाने की थी। सच्चे हृदय से जाओ तो कभी वहां भी जाना मौका लगे तो इसलिए आज भगवान तो चले गए बलराम जी द्वारका में, और इधर भगवान जो कृष्ण है वो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन पर्वत से छलांग लगाते कालियावन ने देख लिया। कालियावन पीछे पड़ गया, खड़ा रहा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तेरे पीछे भाग रहा हूँ, तू आगे आगे भाग रहा है, तू पूंछ छुपा करके भाग रहा है, चल मैं छोड़ूंगा नहीं। भगवान गुफा में छुप जाते हैं, गुफा में, धौलागिर की गुफा में, जहाँ मुचकुंद सो रहे थे, मानधाता के बेटा मुचकुंद, अपना पीताम्बर लिया और मुचकुंद को उड़ा दिया, मुचकुंद के ऊपर डाल दिया, और भगवान छुप गए, क्योंकि कालियावन का यही अंत होना है मुचकुंद के द्वारा। देवताओं और दानवों के संग्राम में मुचकुंद ने युद्ध किया था देवताओं के साथ, तो देवताओं को विजय मुचकुंद ने ही दिलाई थी। बाद में कहा कि अब क्या चाहते हो, कुछ वरदान मांग लो, का बड़ी नींद सता रही है, मैं सोना चाहता हूँ, क्योंकि देवताओं का दिन बड़ा होता है, अपना 1 महीना होता, वो अपनी 1 वर्ष होती है, तब देवताओं का 1 दिन रात होता है, अपना 1 वर्ष अपनी, और ऐसा देवताओं का 1 दिन रात होता है। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष
कि रात और 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का दिन होता है ब्रह्मा जी का। दिन रात को मिला करके 8 अरब 64 करोड़ वर्ष होती है। ब्रह्मा जी का इससे भी बड़ा है, देवताओं से भी बड़ा है। देवताओं का अपनी जब 1 वर्ष होती है तो उनका 1 दिन रात होता है, और ब्रह्मा जी का 8 अरब 64 करोड़ वर्ष है अपनी वाली, तब ब्रह्मा जी का 1 दिन रात होता है। ब्रह्मा जी की भी अब ऐसे 30 होंगे, 8 अरब 64 करोड़ 30 बार होने चाहिए, तब ब्रह्मा जी का 1 महीना होगा। ब्रह्मा जी की भी उम्र 100 वर्ष है, पर उनकी वर्षें बड़ी हैं, अपनी वर्षों से बहुत बड़ी हैं। और ब्रह्मा जी अभी 51वीं वर्ष का ब्रह्मा जी का पहला दिन चल रहा है इस समय, और ना जाने कितने सत्य उत्तरेता द्वापर कलयुग कितनी बार निकल जाएंगे तब ये दिन समाप्त होगा। अभी ब्रह्मा जी का दिन चल रहा है, 50 वर्ष की उम्र हो चुकी ब्रह्मा जी की, 51वीं वर्ष का पहला दिन चल रहा है अभी इस समय। तो इधर का मैं दिन रात सोया नहीं, क्योंकि वहाँ दिन बड़ा होता है देवताओं का, इसलिए मैं सोना चाहता हूँ। नींद आ रही है कि जाओ धौलागिरी की गुफा में सो जाओ, और वहीं तुम्हें जो कोई कच्ची नींद जगाएगा वही तुम्हारी दृष्टि पड़ते ही भस्म हो जाएगा। भगवान तो छुप गए, और जैसे ही कालियावन ने देखा है गुफा के अंदर प्रवेश करते हुए भगवान को कैसी में गया है, भगवान पीछे पड़ा और भगवान छुप गए। कालियावन ने सोचा पीताम्बर ओढ़े बोई लेटा है, छलिया लात मारी बड़ी जोर से, और जैसे ही लात मारी पीताम्बर को खींच दिया इसने, और जैसे ही नींद टूटी मुचकुंद की, मुचकुंद जी ने कहा कौन है जिसने मुझे कच्ची नींद जगाया है, और वैसे ही दृष्टि पड़ी कालियावन के ऊपर मुचकुंद की, वैसे ही कालियावन जल करके राख हो गया। बोलिए मुचकुंद महाराज की जय। कालियावन जल गया, भगवान प्रकट हो गए। मुचकुंद ने कहा प्रभु आप कौन हैं? भगवान कहते हैं मैं वासुदेव हूँ, वासुदेव कृष्ण देव और वसुदेव का बेटा हूँ। मैं पृथ्वी का भार हरण करने के लिए मैंने अवतार लिया है, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए। मुचकुंद कोई वरदान मांग लो। बहुत अच्छी बात है, आप लोग ध्यान से श्रवण कर रहे हैं मेरी माताओं बहनों भाइयों को। भगवान ने कहा कुछ वरदान मांग लो। मुचकुंद ने कहा कि वरदान तो कुछ नहीं चाहिए, पर आपकी लीला का दर्शन करना चाहता हूँ, आपकी लीला का दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा कि अब समय नहीं है, लीला समेटने का समय आ गया, लीला सम्मड़ करने का समय आ गया, चलने का समय आ गया, पृथ्वी लोक को छोड़ने का समय आ गया। लेकिन मैं कलयुग में तुम्हें लीला का दर्शन अवश्य करवाऊंगा। तो यही मुचकुंद जो है नरसिंह मेहता बने तो हुंडी की बरसात की भगवान ने, और भगवान ने अपनी लीला का दर्शन कराया। ये नरसिंह बने थे मुचकुंद जी आकर के कई जन्म बाद। इस प्रकार आज ये कथा सुखदेव जी ने परिषद को सुनाई है। बोलिए श्री वृंदावन के हरि लाल की जय। राम रस बरसे आज मोरे अंगना, 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 राम रस बरसे आज मोरे अंगना।
राम लखन मेरे बगल में साजे, राम लखन मोरे बगल में साजे, राम लखन मोरे बगल में साजे। रुनुक झुनुक मेरी पायल बाजे, रुनुक झुनुक मेरी पायल बाजे, रुनुक झुनुक मेरी पायल बाजे, रुनुक झुनुक मेरी पायल बाजे। अरे कोई तो निभाओ आज मोरे अंगना, कोई तो निभाओ आज मोरे अंगना, राम रस बरसे आज मोरे अंगना, राम रस बरसे आज मोरे अंगना, राम रस बरसे आज मोरे अंगना, आज मोरे अंगना, आज मोरे अंगना, आज मोरे अंगना, राम रस बरसे आज मोरे अंगना, राम रस बरसे आज मोरे अंगना। पूरे हो गए मेरे सपने, पूरे हो गए मेरे सपने, आज पराए हो गए अपने, आज पराए हो गए अपने। मैं तो भूल गई दुख अपने, मैं तो भूल गई दुख अपने। अरे मंगल गाओ आज मोरे अंगना, मंगल गाओ आज मोरे अंगना, मोरे अंगना, राम रस बरसे आज मोरे अंगना, 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 हरे रस बरसे आज मोरे अंगना, हरे रस बरसे आज मोरे अंगना। हरे रस बरसे आज मोरे अंगना, राम रस बरसे आज मोरे अंगना, हरे रस बरसे आज मोरे अंगना, राम रस बरसे आज मोरे अंगना, हरे रस बरसे आज मोरे अंगना। बोलिए श्री वृंदावन में हरि लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। आज सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इस प्रकार ये कथा कालिया वन, वो काली नाग थी जो कल सुनी थी, ये कालिया वन है, कालिया वन का उद्धार किया भगवान ने। इसके बाद सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, हाँ बता दिया, नरसिंह मेहता बनो हो गया, तब नदी की बरसात होगी, ये सारी चीजें। अब सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इक्ष्वा के 100 बेटा थे, उनमें सबसे बड़े थे कुकुद्दुमी, और कुकुद्दुमी के बेटा थे रेवत, और वो इक्ष्वा के बेटा थे रेवत, रेवत के बेटा थे कुकुद्दुमी, कुकुद्दुमी की बेटी थी रेवती। ये रेवत की नातिन थी, और अपनी बेटी को लेकर के ब्रह्मा जी की सभा में गए रेवत,
कुकुटमी। वहां जाकर के ब्रह्मा जी की सभा में देखा तो नाच गाना हो रहा था, नाच गाना। और नाच गाना देख करके ब्रह्मा जी की सभा में थोड़ी देर तक रुके रहे कुकुटमी। और कुकुटमी ने जब नाच गाना बंद हो गया तो ब्रह्मा जी से पूछा मेरी बेटी के लिए कोई वर बताओ। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जितनी देर तक तुम यहाँ खड़े रहे हो इतनी देर में पृथ्वी पर युग बीत गया, युग। इसलिए जिन लड़कों के बारे में तुमने सोचा था कि अपनी बेटी का विवाह सतयुग से अब द्वापर आ गया, इतनी देर में आप इस ब्रह्मलोक में रहे हो, नाच गाना बंद हुआ इतनी देर में, इतने देर में पृथ्वी पर युग बीत गए, सतयुग से त्रेता भी निकल गया और द्वापर आ गया। किसके लिए विवाह करूं? तो फिर कहा जाओ, बलराम जी हैं शेष के अवतार, बलराम जी के साथ अपनी बेटी का विवाह कर दो। इसलिए ये मैया रेवती का विवाह आकर के बलराम जी के साथ किया है उन्होंने अपनी बेटी का। बोलिए रेवती मैया की जय, बोल बलराम भगवान की जय। इस प्रकार ये रेवती मैया का बलराम जी का विवाह हो गया। अब सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान श्री कृष्ण है द्वारका के राजा, लेकिन उनका विवाह नहीं हुआ है। द्वारकावासी सोचते हैं हमारे राजा का विवाह होना चाहिए, रानी होनी चाहिए कोई। तो अब सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भीष्मक विदर्भ देश के राजा थे भीष्मक, जिनकी बेटी थी रुक्मिणी, और रुक्मिणी के साथ भगवान का विवाह हुआ था। रुक्मिणी के साथ परीक्षित विदर्भ देश की राजकुमारी के साथ भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ था। परीक्षित लेकिन रुक्मिणी जब धीरे धीरे करके बड़ी होने लगी, इधर भगवान श्री कृष्ण है द्वारका के राजा, इधर रुक्मिणी मैया धीरे धीरे करके बड़ी होने लगी है। आज गुड़ियों गुड्डों का खेल खेलती हैं, आंख मचोने का खेल खेलती हैं। तो आंख मचोने में क्या होता है, जब रुक्मिणी मैया चोर बनती हैं, सभी सखियां छुप जाती हैं, तो रुक्मिणी मैया इतनी तेजवान है, इतना तेज है मैया रुक्मिणी का कि जो छुपी हुई सखियां हैं अंधेरे में मैया रुक्मिणी के तेज के कारण चमक जाती हैं, दिखाई दे जाती हैं, तो खेल बिगड़ जाता है। इतनी मैया रुक्मिणी का तेज है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जब मैया रुक्मिणी बड़ी हुई तो विवाह का प्रस्ताव रखा गया। भीष्मक ने सोचा कि मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूं, बेटी का विवाह किसके साथ करूं? सबसे सलाह मिलाई, अपने पुत्रों से कहा बेटा अब अपनी बहन का विवाह करना है, तुम्हारी बहन का विवाह करना है, कोई वीर हो आपकी नजर में, कोई राजा हो या कोई पुरुष हो तो उसके साथ विवाह हो जाए। तो उसी समय किसी ने कोई प्रस्ताव रखा, लेकिन जो सबसे छोटा बेटा था रुकुम माली, उसने प्रस्ताव रखा कि सबसे अगर दुनिया में कोई योग्य है हमारी बहन के तो वो भगवान श्री कृष्ण द्वारका के राजा है। समस्त राजा दीपक के समान है, जुगनू के समान है, और भगवान श्री कृष्ण सूर्य के समान है। ये बात जब कही तो रुकुम जो था वो जरासंध से मिलता जुलता रहता था, उसका मित्र की तरह था उसका व्यवहार, शिशुपाल से मिलता जुलता रहता था। शिशुपाल सगी बुआ का बेटा था भगवान की का, लेकिन न जाने क्यों दुश्मनी करता था ये भगवान से, तो ये शिशुपाल से मिला जुला था, तो इसी के कारण ये रुकुम भी भगवान से ईर्ष्या रखता था। रुकुम ने कहा नहीं, ये हरगिज नहीं हो सकता कि हमारी बहन उस ग्वाले के साथ विवाही जाए, हमारी बहन तो किसी राजा के साथ विवाही जाएगी तो राजरानी बनेगी, राजरानी, उसके साथ विवाह नहीं करना है। अब उसने क्या किया, ये प्रस्ताव किया कि मेरी बहन का विवाह अगर कृष्ण के साथ हुआ तो मैं हरगिज स्वीकार नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मेरी बहन का विवाह वहां नहीं होगा।
अब भीष्मक जो है वो उदास हो जाते हैं। क्या करना चाहिए? क्योंकि भीष्मक चाहते, मैया भी चाहती थी, रुक्मिणी मैया भी चाहती थी, उनकी माता भी चाहती थी, छोटा भाई भी चाहता था कि विवाह भगवान श्री कृष्ण के ही साथ हो। लेकिन रुकुम के डर से कोई किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने विरोध नहीं किया। और रुकुम ने आज क्या किया है कि शिशुपाल के लिए बुलावा भेजा है। शिशुपाल के लिए, शिशुपाल को बुलावा भेजा चंदेरी के लिए। मित्र, मेरी बहन कुंवारी है, इसका विवाह मैं आपके साथ करना चाहता हूँ और आप किसी प्रकार से आइए, बारात लेकर के सज करके आइए और मेरी बहन रुक्मिणी का पान ग्रहण करके ले जाइए। आज जब ये सूचना शिशुपाल को मिली तो शिशुपाल आज अपनी सेना को सजा करके आता है। वैसे तो देखो, आपने सुना होगा कथा में कि पत्र गया। अब वहाँ की जो बात है ना, वैसे भागवत में तो आई नहीं है। कौन सी वाली कि वहाँ गए, फिर शिशुपाल दूल्हा बन रहा है, ये सारी चीज आई नहीं है वैसे भागवत में। लेकिन कथावाचक कहते रहे हैं तो आपको भी लग रहा होगा कि ये शॉर्ट कर रहे हैं। शॉर्ट नहीं हो रही है, मतलब भागवत में ये वाली चीज नहीं है। इतना लिखा है कि शिशुपाल आया और शिशुपाल के साथ में एकलव्य भी आया, जो द्रोणाचार्य ने अंगूठा मांग लिया था और इसने बिना अंगूठे के भी धनुष बाण चलाना सीख लिया था। ऐसा योद्धा था ये यदुवंशी ही था, यादव ही था ये एकलव्य। और ये एकलव्य भी आया क्योंकि द्रोणाचार्य पांडवों के गुरु थे तो पांडवों से ईर्ष्या रखता था ये एकलव्य, और पांडव भगवान के प्रेमी थे तो इसलिए भगवान से भी ईर्ष्या रखता था। ये भी सब दाव पेच लगे हुए कहाँ के थे। अब सुखदेव जी कहते हैं परिषद, लेकिन शिशुपाल के लिए जब पत्र गया तो उसने भी कहा कि अब मैं भी थोड़ा प्रकाश डाल देता हूँ। अपने कहा कि मुझे दूल्हा बना दो, दूल्हा। और दूल्हा बनाया सखियों ने से दूल्हा बना। दूल्हा जब बना तो इधर से शिशुपाल सेना लेकर के आता है और इधर क्या होता है कि मैया जो रुक्मिणी है वो उदास हो जाती है। सखियों ने जब मैया रुक्मिणी को उदास देखा है, वैसे ही सखियों ने कहा, अरे सहेली तो क्यों उदास है? तुझे तो प्रसन्न होना चाहिए। तेरा विवाह तो तेरा विवाह तो राजा के साथ होने जा रहा है, शिशुपाल के साथ में। कहा नहीं, अगर वो गधी का पूत मुझे यहाँ बारात लेकर के आया तो मैं हरगिज अब जीवित नहीं रहूंगी, मैं मर जाऊंगी, अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। अरे कौआ का इतना भाग कहाँ जो हवन की खीर खा जाए। मैं सिंह की सिंहनी हूँ और सिंह ही मुझे लेके जाएगा। और इस दुनिया में एक ही पुरुष सिंह है, वो है द्वारका के राजा योगीराज श्री कृष्ण। तू कहती है कि वो राजा है तो होगा तेरे लिए, तू दासी है ना, तेरी सोच इसलिए दासी जैसी है, तो ये सब मालिक ही दिखाई देंगे। ये सोच का बड़ा फर्क होता है मेरी माताओं बहनों बेटियों, ये सोच का फर्क होता है। आप देखेंगे कि जिसकी सोच दास पने की होगी ना, दासी और दास पने की, वो देखेगा कि व्यक्ति कितनी चमक दमक में आ रहा है, गाड़ी में आ रहा है, इसके पास ये अंगूठियों से हाथ भरे, जंजीर पड़ी है गले में और घनत साथ में है। तो जिसकी सोच दास और दासी वाली होगी वो आए झुक जाएगा, लेट जाएगा, चमचा पने की। लेकिन जिसकी सोच मालिक जैसी होगी, वो ये नहीं है कि कोई भी आ जाए एकदम चमक दमक करके। वो कीमत सामान से नहीं करेगा, वो कीमत गुणों से करेगा, गुणों से। जो अच्छे परिवार की बेटी या बेटा होगा वो गुणों से कीमत करेगा। न कोई ये नहीं कि कोई बन ठन के आ गया उसी, अरे बन ठन के तो कोई भी आ सकता है, लेकिन नहीं। तो इसलिए कीमत गुणों की वो करते हैं जो गुणवान होते हैं, शीलवान होते हैं। माता रुक्मिणी ने कहा तेरी सोच दासी, क्योंकि तू दासी है इसलिए तेरी सोच दासी जैसी है। अरे क्या रखा है शिशुपाल के पास, लेकिन गुणों का खजाना है। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। वो भगवान सबसे गुणवान है, उनके समान दुनिया में कोई नहीं है। मैं तो उन्हीं के साथ अपना विवाह करूंगी। अगर वो गधी का पूत आया यहाँ तो मैं जीवित नहीं रहूंगी, अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। इधर एक ब्राह्मण को, सुदेव नाम के ब्राह्मण को बुलाया है मैया रुक्मिणी ने और पत्र लिखा है। माता रुक्मिणी पत्र लिख रही है। रुक्मिणी यहाँ से लेते हैं तो ज्यादा नहीं रुक्मिणी लिखती
अरे अयो बेग द्वारका वारे ये दुखिया तुम्हें बुलाती रुक मेरी यो लिखती है पाती रुक मेरी यो लिखती है पाती। अरे शादी करे असुर संग मेरी दुष्ट संग मेरी मेरो भैया बनो को लगाती रुक मेरी यो लिखती है पाती रुक मेरी यो लिखती है पाती। अरे जो न आए बंसी बारे नंद दुलारे जो न आए बंसी बारे नंद दुलारे तो मैं भार मरूंगी छाती रुक मेरी यो लिखती है पाती रुक मेरी यो लिखती है पाती। अयो बेग द्वारका वारे ये दुखिया तुम्हें बुलाती रुक मेरी यो लिखती है पाती रुक मेरी यो लिखती है पाती। बरस नीर दो अखियन से दो नैनन से बरस नीर दो अखियन से दो नैनन से जो बरसे औलादी रुक मेरी यो लिखती है पाती रुक मेरी यो लिखती है पाती। अरे अयो बेग द्वारका वारे ये दुखिया तुम्हें बुलाती रुक मेरी यो लिखती है पाती रुक मेरी यो लिखती है पाती रुक मेरी यो लिखती है पाती रुक मेरी यो लिखती है पाती। आज मैया रुक्मिणी ने पत्र लिखा श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर श्रृण्वतां ते निर्विष्कर्ण विवेरतो रूपं दृशादृश्यमतां अखिलार्थलाभं त्वय्यच्युता विशदचित्तम पत्रपं मे कात्वा मुकुंद महती कुलशील रूप विद्यावयो द्रविड़धाम विराटतुल्यम् धीरापतिम कुलवतीन बड़ीत कन्या काले नरसिंह ए भैया रुक्मिणी ने पत्र लिखा प्रभु 7 श्लोकों में पत्र लिखा 7 श्लोकों में मैंने आपको 2 सुनाए 7 श्लोकों में पत्र लिखा है भैया रुक्मिणी ने हे प्रभु भगवान बहुत सुंदर मैंने अपने कानों के दोनों के द्वारा और मैंने अपने आंगन में नारद जी के द्वारा जब से आपका गुणगान सुना तब से मैंने आपको वर्ण कर लिया है। हे प्रभु मैं सिंहनी हूँ आप सिंह हो पुरुष सिंह हो आप वीरता का शुल्क देकर के वीरता का परिचय देकर के यह देश देश के राजा आए और समस्त राजाओं के सिर पर पैर रख करके और आप मुझको सबके बीच में से ऐसे उठा ले जाना जैसे सिंह अपने भाग को ले जाता है ऐसे ही करके प्रभु मैं आपको आंख और समर्पण कर चुकी हूँ। दुनिया की भला कौन सी ऐसी सुंदर कन्या होगी अच्छे खानदान की कौन सी रूपवान शीलवान कन्या होगी कुलवती कन्या होगी जो आपको भला वर्ण न करना चाहे आपको अपना पति न बनाना चाहे। ऐसी दुनिया की कोई कन्या नहीं है। नाथ
मैंने आपको वर्ण कर लिया है प्रियतम, मैंने आपको पत्र रूप में वर्ण कर लिया है। बस आप आए और मेरा पान ग्रहण करें। मेरा कोई साथ नहीं है, केवल आप ही एकमात्र मेरे स्वामी हैं, बस दूसरा मेरा कोई नहीं है। प्रभु आप अजित हैं, आपको कोई जीत नहीं सकता है। और जिस दिन मेरा विवाह होने वाला हो उससे एक दिन पहले आप आ जाना। मैं मैया दुर्गा के मंदिर में, पार्वती के मंदिर में पूजा करने के लिए जाऊंगी, ये मेरे कुल की रीति है। हमारे यहाँ हर एक कन्या विवाह के पहले एक दिन पहले माता देवी का, भवानी का पूजन करने के लिए जाती है। सो हे मधुसूदन, हे माधव, हे केशव, मैं एक दिन पहले माता का पूजन करने जाऊंगी, आप वहीं पर आ जाना और मेरा वहीं से पान ग्रहण करके ले जाना। ये पत्र मैया रुक्मिणी ने लिखा और सुदेव नाम के ब्राह्मण को दे दिया। सुदेव नाम के ब्राह्मण को जब ये पत्र दिया तो वो ब्राह्मण देवता जो है वो पत्र को लेकर के आज और मथुरा वो द्वारका नगरी में पहुंच जाते हैं। पत्र को लेकर के जैसे ही पहुंचे हैं, नाना उग्रसेन जी से मिले, बलराम जी से मिले। मिल करके उन्होंने खूब बड़ा स्वागत किया ब्राह्मण देवता का। ब्राह्मण देवता को पूछा, ब्राह्मण देवता कहाँ से पधारे हो? कहा मैं विदर्भ देश से आया हूँ, मैं कुंडलपुर से आया हूँ। कहा ठीक है, क्या उद्देश्य है? कहा मुझे द्वारकाधीश कृष्ण से मिलना है, प्रभु श्री कृष्ण से मिलना है। तो कहा ठीक है। अब भगवान कृष्ण से नाना उग्रसेन जी ने कहा और बलराम जी ने कहा कि कृष्ण, ये ब्राह्मण देवता जो आए वो आपसे मिलना चाहते हैं, इसलिए ऐसा करो, तुम्हें ले जाओ और ले जा करके इनका स्वागत करो, सम्मान करो, और ये क्या कहना चाहते हैं, किस उद्देश्य से आए, वो सारा माजरा जान करके ही कार्य करो, उचित निर्णय लो। ऐसा कहा। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। यही ध्यान रखेंगे सभी, इधर उधर ध्यान नहीं जाना चाहिए। वही निर्णय लेना, वो निर्णय लेना जो तुम्हें उचित लगे। अब सुदेव नाम के ब्राह्मण को भोजन करवाया, ऊंचे आसन पर बिठाया। भगवान ने सुदेव नाम के ब्राह्मण को उस जगह पर बिठाया जब खुद का बेड था, खुद का जो बिस्तर था उस पर ले जाकर के ब्राह्मणों के ब्राह्मण देवता के चरणों को दबाने लगे भगवान। और ब्राह्मण देवता का चरण अपनी गोदी में रख करके और सेवा कर रहे हैं और पूछ रहे हैं, ब्राह्मण देवता किस कारण आपका आना हुआ है? ब्राह्मण देवता ने सारी बात बताई। जैसे ही ब्राह्मण के मुख से ये बात सुनी, वैसे ही भगवान ने कहा, ठीक है ब्राह्मण देवता, मैं अवश्य चलूंगा आपके साथ में, आप चिंता न करें। ये बताओ बारात कब आ रही है? क्या बारात परसों आ रही है? ठीक है। अब भगवान ने क्या किया, गुप्त रूप से रथ सजाया, दारों को आज्ञा दी और दारों को आज्ञा दे करके आज रथ में बैठ करके सवार होकर के भगवान जो है वो कुंडलपुर के लिए प्रस्थान करते हैं, कुंडलपुर के लिए। और कुंडलपुर में जब पहुंचे, देखिए आपने सुना होगा कथा में कि भगवान श्री कृष्ण गए और छुप करके गए, किसी को पता नहीं चला। तो ऐसा भागवत में तो कहीं नहीं मिला, ऐसा भागवत में कहीं नहीं आया। भागवत में आया है कि गए हैं। जब गए हैं, ध्यान देना, जय जय श्री राधे। जब गए हैं तो क्या हुआ है कि कुंडलपुर में पहुंचे हैं, इधर शिशुपाल आ गया है और इधर गोपाल पहुंच गए हैं। अब जो स्वागत का सामान था ना, शिशुपाल ही तो दूल्हा है मुख्य, तो भगवान के लिए तो रुक्मिणी मैया का ही तो पत्र गया है और गुप्त रूप से गया है, राजा को तो पता नहीं है बात। क्या बात हो गई? इधर ध्यान दो आप लोग, इधर ध्यान दो। अब ये पत्र जैसे, अब आप ही जाने, कोई बच्चा अपने घर से किसी को निमंत्रण दे, बच्चा, तो वो व्यक्ति बेचारा छुप के ही तो आएगा। और आप लोग निमंत्रण दोगे तो वो सीधा
तान के आएगा, आपका बुलाया हुआ है। ऐसे ही करके भगवान आए और वो शिशुपाल आया है राजा का बुलाया हुआ, तो वो तन करके आया है। अब स्वागत के लिए सामान तो उसी के लिए जाएगा क्योंकि मुख्य दूल्हा है। लेकिन भगवान भैया रुक्मिणी ने बुलाया, पर भीष्म को पता नहीं है कि रुक्मिणी ने बुलाया है। लेकिन जब आ गए भगवान तो भगवान को देख करके, अब यहाँ ये नहीं है कि भगवान छुप करके आए पता नहीं चला, नहीं, ये भागवत में लिखा है स्पष्ट, अभी प्रमाण भी दूंगा कि भगवान आए तो जैसे ही भीष्मक ने देखा भगवान को तो गले से लग गए, गले से लग गए। और भेंट जब की, इधर जो सेवक साथ में थे उनके सिर पे स्वागत का सामान था, किसके लिए? सगाई का सामान, शिशुपाल के लिए। अब जब भगवान से मिले भीष्मक, जब पिताजी रुक्मिणी जी मैया के पिताजी जब मिले, नाना जी कह दे तो कोई बुरी बात नहीं, नाना जी जब मिले तो क्या हुआ कि उन्होंने सोचा सेवकों ने क्यों भगवान इतने सुंदर ही है, तो क्या यही दूल्हा है। तो जो सामान सगाई का था शिशुपाल के लिए ले जा रहे थे वो भगवान के आगे रख दिया, और जैसे ही भगवान के आगे रखा, अब भीष्म कहने लगे नालायक को ये क्या कर दिया। अगर शिशुपाल को पता चल गया तो अभी यहाँ लड़ हो जाएगा, युद्ध हो जाएगा। ये क्या कर दिया, अरे ये तो हमारे मेहमान है, ये दूल्हा नहीं है, ये क्या गड़बड़ की है। अब कहा हो गया, तो भगवान से भी तो नहीं कह सकते कि ये सामान आपके लिए नहीं है। भगवान बोले क्या जरूरत थी इस सामान की, अंतर्यामी जानते समय, पर भीष्मक से कह रहे क्या जरूरत थी इस सामान की, ये सब क्या स्वागत सम्मान। अब भीष्मक कह भी तो नहीं सकते कि धोखा हुआ है, वो कह नहीं सकते। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, छोटी सी भेंट है, प्रभु आप स्वीकार कर लीजिए। अब ये बात कह दी, स्वीकार कर लीजिए क्या, चलो कोई बात नहीं। वो भगवान ने अपने सेवकों को, मतलब अपने सेवकों को दे दी। अब सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, अब जब नगर में भगवान भ्रमण कर रहे वहां गए तो वैसे ही करके जो माताएं बहनें जो हैं कुंडलपुर की, वो कह रही है दूल्हा सरकार की जय हो, दूल्हा सरकार की जय हो। अब भीष्मक ने फिर उन्हें रोका कि नहीं नहीं, ये तो हमारे मेहमान है, ये दूल्हा नहीं है, दूल्हा तो कोई और है। अब माताएं, बूढ़ी बूढ़ी माताएं उदास हो गई कि हे परमात्मा ये क्या हुआ, हमारी बेटी रुक्मिणी के लायक पूरे नगर की माताएं सोच रही थी कि हमारे राजा की जो राजकुमारी है बेटी है, उसके लायक अगर कोई वर है तो वो यही है, दुनिया में कोई दूसरा हमें दिखाई नहीं देता, तो ये बड़े सुंदर है, इन्हीं के साथ विवाह हो। अब मैया कहने लगी हे भगवान, आज तक हमने जितनी पूजा की है, धूप बत्ती अगरबत्ती लगाई है, उसके बदले में अगर कुछ देना चाहते हो तो हम आज मांगती हैं कि हमारी बेटी जो राजकुमारी राजा की बेटी है उसके लिए यही वर उसका दूल्हा बने, यही बेटा उसका दूल्हा बने। ये मैयाओं ने मांगा, प्रार्थना की। अब भगवान ने भीष्मक से कहा कि चलते हैं हम, देखो निमंत्रण तो था नहीं, लेकिन पता चल गया था कि आपकी बेटी का स्वयंवर हो रहा है, तो इधर से गुजर रहे थे तो निकलते चले, इसलिए आए थे। भीष्मक ने कहा कि ज्यादा देर रोकना ठीक भी नहीं है, मामला गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए कहा जी प्रभु जैसे भगवान वहां से चले और कहाँ पहुंचे जाकर के भगवान पहुंचे। अब हाँ, अब जो मैं प्रमाण दे रहा हूँ वो देखो, इसमें भागवत में श्लोक आया है कि भगवान को राजा ने ठहराया धर्मशाला में, मधुपर्क मुपानीय वासांस विरजांस सहा, उपाय नान्य भीष्टान विधवत संपूजयत। राजा ने भीष्मक ने स्वागत किया भगवान का, अतिथिशाला में ठहराया, और मधुपर्क, जब बेटी का विवाह होता है तो दूल्हे को दही और बतासा खिलाते हैं ना, दही और मीठा, वही मधुपर्क खिलाया भगवान को भीष्मक जी ने। मधुपर्क मुपानी भगवान को खिलाया और उन्हें अपने धर्मशाला में अतिथि गृह में रोका कुछ समय के लिए, और उसके बाद में भगवान जो है वो माता के मंदिर के पास चले जाते हैं और रथ में बैठे हैं। इधर माता जो रुक्मिणी है वो पूजा करने के लिए अपनी सखियों को लेकर के जाती हैं। मैया पार्वती का मंदिर है, भवानी का मंदिर है, वही मैया रुक्मिणी पूजा करने के लिए जाती है।
तब तक झांकी तैयार हो रही है, एक भजन गा लेते हैं। हमें तो जोगनिया बनाए गयो री, हमें तो बैरागिन बनाए गयो री, हमें तो जोगनिया बनाए गयो री, जोगनिया बनाए गयो रे, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे। भोलानंद को चलिया, भोलानंद को चलिया, हमें तो बैरागिन बनाए गयो रे, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे। हमें तो जोगनिया बनाए परिस जी, किस किस को बैरागिन बना गया है, किस किस को भगवान की याद आती है, वो हाथ खड़ा करे। किस किस से भगवान का रिश्ता है? जय हो। हम भी तो वही गोपी है। गोपी कौन है? जो प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा, गौ माने इंद्रिय की माने पान करना, जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा, कानों के द्वारा, आंखों के द्वारा, जिह्वा के द्वारा, हर चीज के द्वारा कृष्ण रस का पान करे, वो गोपी है। तो हम भी क्या है? गोपी है। तो हमें भी तो बैरागिन बना दिया है। भोलानंद को चलिया रे, भोलानंद हमें तो बैरागिन बनाए गयो रे, हमें तो बैरागिन। अरे आपको खावे लाला माखन मिश्री, आपको खावे लाला माखन मिश्री, आपको खावे लाला माखन मिश्री, आप तो खावे लाला माखन मिश्री। और हमें तो तुलसी पे जाए गयो रे, हमें तो तुलसी पे जाए गयो रे। हमें तो मेरे खाए गयो रे। भोलानंद को चलिया रे, भोलानंद को चलिया रे, हमें तो बैरागिन बनाए गयो रे, हमें तो
बोला नंद को चलिया हमें तो वैरागिनी बनाए गयो रे। गोपियां जो थी माताएं जो थी वो गोपियां वो न कहीं पढ़ने गई न लिखने गई थी, लेकिन देखिए बड़े बड़े ज्ञानी और ध्यानी जो थे उनके आगे फीके थे।